नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत आपसे एक प्रश्न पूछकर कर रहा हूँ। आप अपने दिमाग में सोचिएगा, ज़रा आप ये बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि क्या है? मेरे ख्याल से आप सोच लिए होंगे। बहुत बढ़िया, आपको याद है। अगर आप अपनी जन्म तिथि बता लिए हैं तो आप ये भी बता दीजिए कि आपके जन्म तिथि के दिन कौन सा दिन था। आप सोच में पड़ गए हैं, मुझे पता है आप सोच में पड़ गए हैं। देखिए, आजकल हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फला डेट को इसका जन्मदिन हुआ था, उसके दिन के दिन कौन सा दिन था। 1 घंटे के प्रश्न पत्र में 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। कोई भी, चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो हालांकि इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता है कोचिंग क्लासों में, लेकिन इतना लंबा इसका कॉन्सेप्ट है कि विद्यार्थी पढ़ लेता है, समझ लेता है, करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन उस 1 घंटे में एक प्रश्न को करने के लिए वह 2 से 3 मिनट का समय लगा देता है और घर आने पर पता चलता है कि अरे, मैंने तो एक जोड़ा ही नहीं था, मेरा उत्तर गलत हो गया। तो इसीलिए आज मैं आपको कैलेंडर बताऊंगा। उस अध्याय का नाम है कैलेंडर। उस कैलेंडर को मैं बता रहा हूँ। एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक से चारों खाना चित्त हो जाएगा कैलेंडर। बहुत खुशी की बात है कि एक ही ट्रिक से एक इतना बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा। हम लोग सीखेंगे। अच्छा, सीखने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को भाग और जोड़ ये सब आते हैं कि नहीं। बहुत जरूरी होता है इसमें, छोटी छोटी, क्योंकि एक एक दो दो गिनतियों को जोड़ना पड़ता है। देखिए, कॉन्सेप्ट है, बेसिक है। किसी चीज़ में अगर जैसे 4 से भाग दे रहे, मैंने 4 से भाग दिया, यहाँ 7 से भाग दिया है। 4 और 7 से भाग देने का एक मतलब है, इसलिए दिया है। थोड़ा इसको गौर करिएगा, बताते समय इसको याद करिएगा। ये देखिए, 4 से मैंने 10 में भाग दिया है, 2 बार में गया है, शेष 2 आया है। ये जो 2 बार में गया है ना, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने 4 से भाग दिया था और भागफल 2 आया है। 4 से भाग, भागफल। आपको ध्यान इतना देना है कि 4 से भाग दिया है और भागफल पे देना है, ध्यान दिया है। उसके बाद मैंने 7 से भाग दिया। 7 से भाग देने पर 2 आया आंसर और शेष 4 आया है। इसमें हम 7 से भाग देने पर इस 4 को ध्यान में रखेंगे, यानी शेषफल को ध्यान में रखेंगे। देखिए, 4 से भाग देंगे तो भागफल, और 7 से भाग देंगे तो शेषफल पर ध्यान देंगे। कुछ कोड है, अगर हम बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसके बदले अगर 2-3 ठो कोड अगर याद कर लें तो पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसकी खासियत ये है कि गलत नहीं होगा, गलत होबे नहीं करेगा। आप देखिएगा। तो शुरू कर रहे हैं, देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कोड है, दिन का कोड। हालांकि आप लोग कैलेंडर पढ़ चुके हैं या पढ़े होंगे या पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, सब समझ में आ जाइएगा। जैसे दिन हमारा संडे को होता है, संडे को बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए ना। संडे को कुछ नहीं करते हैं हम लोग, छुट्टी रहता है हर एक चीज का। संडे का कोड 0 मान लीजिए, 0। इसी तरह सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, बृहस्पतिवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6। इसमें याद नहीं करना है कुछ, बस ऐसे जानिए कि संडे को हम लोग कुछ नहीं करते, इसलिए 0, शून्य। शून्य शून्य मतलब कुछ नहीं। 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाएगी, हमारी गिनती आगे बढ़ती जाएगी, दिन आगे बढ़ता जाएगा, गिनती का कोड आगे बढ़ता जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद करना था। याद देखिए इसमें करना है माह का कोड। अगर आप माह का कोड अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो आप कैलेंडर लगाने के लिए अच्छी तरीके से सक्षम हो गए हैं। देखिए, जनवरी है, जनवरी का 0, फरवरी का 3, MR,
MR मार्च का 3, AP यानी अप्रैल का 6, M मई, M से मई होगा, मई से 1, जून, JU से जून है। देखिए यहाँ पर JULY ये जुलाई अलग है, JU अलग है, इसको जुलाई या जून में साफ साफ अंतर दिख रहा है। उसके बाद अगस्त, AU से अगस्त का 2, S से सितंबर का 5, अक्टूबर का 3, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। बहुत सरल है, आप 2 बार 4 बार करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। इतने बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ने से बढ़िया है कि आप इसे अगर याद कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। देखिए शुरू के 0 3 3, लास्ट में यहाँ पे 0 रहेगा, 0 3 5, 0 33, 0 35, 614, 625। बहुत आसान से याद हो जाएगा, आप 1 2 बार 2 बार करेंगे, इसका यूज करते याद, अच्छा याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन इसको यूज जब कर लेंगे ना नहीं भूलेंगे। तीसरी बात, तीसरा कोड शताब्दी का कोड है। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि सन 1500 इतने में इतने तारीख को कौन सा दिन था, 1800 इतने में कौन सा दिन था, 1600 इतने में, जैसे कि 5 अगस्त 1625 को कौन सा दिन था। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। अब हम क्या जाने उस दिन कौन सा दिन था, लेकिन परीक्षाओं में पूछता है इसलिए जानना पड़ेगा। तो ये जो 1600, 1200, 1500, 2000 या 1900 होता है, इसी को हम लोग, इसका भी कोड है, याद कर लेंगे। देखिए जैसे 1600 का कोड 6, 1700 का 4, इसको भी ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखिए इसमें 1600 है ना, 1600 का ये जो 6 है, यही 6 इसका कोड बन गया है। तो 1600 का 6, 1700 का 6 से 2 कम, 1800 का इससे 2 कम, 1900 का इससे 2 कम। अगर जैसे 20 आ गया तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, जैसे देखिए 1200 का, 1300 का यही है, 1400 का 2, 1500 का 0, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर अगर 20 आता है तो 20 का 6, इसी तरह चलता जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट, अगर आप इसी वीडियो को रोक कर अगर आप इसे याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, इसे लिखने से ज़्यादा फायदेमंद होगा। देखिए जैसे सवाल कैसे बनते हैं, सवाल जैसे ये है, 29 जून 1857 को कौन सा दिन था। अगर ये मैं बता दिया, कोड बता दिया, ट्रिक नहीं बताऊंगा, अजब सी बात है कि ट्रिक नहीं बताऊंगा। ट्रिक आपको अपने से समझ में आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बताऊंगा तो ट्रिक नहीं समझ में आएगा। बड़ी बात यह है, टाइम आपका लॉस होगा जब से एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम्पल देखिए। देखिए जैसे 29 है, जून है, 18 है, 57 है, ये 1857, ये 1800 जो है ना, 1800, ये 57 अलग है, इसी को अलग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए कैसे यूज करेंगे इन कोडों का। 29 है ना, यहाँ पर देखिए इस 29 को लिख लेंगे। जून है, जून का कोड क्या है, यहाँ देखिए जून का 4 है, 4 लिख लिए, सबको ऐड करेंगे। फिर ये देखिए 18 है, 1800, 1800 का कोड है 2, उसके बाद 57 है, 5 लिख के 7। देखिए ये जो ये वर्ष होता है ना, ध्यान से देखिएगा, इसी में थोड़ा सा खेला होता है। 57 है, 57 में ना आपको मैंने बताया था, देखिए 4 से भाग दे रहे हैं 10 में, जिस तरह 4 से भाग देने पर 10 में जो भागफल आया था 2, उसी तरह 57 में देंगे। 57 में देंगे तो पता है, जैसे 57 है, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 के 4, 1 7, 4 चौके 16, शेष 1 आया। लेकिन यहाँ पर हम यही कहे थे शुरू में कि 4 से भाग देंगे तो भागफल पर ध्यान देंगे, शेषफल पर नहीं ध्यान देंगे। तो भागफल मेरा कितना आया है, 14, तो हम यहाँ 14 ले रहे हैं। ये बातें खत्म, इसका यूज 4 वाला काम खत्म।
आखिरी प्रोसेस है, ये समझ लिए, बड़े बारीकी से थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा उलझाऊ लगता है, जितना उलझाऊ लगता है उतना ही सरल भी है। 7 से मैंने भाग दिया था, आप बता सकते हैं कि मैंने किस पर गोला लगाया था, 4 पर, और ये भी बताया था 100 से 7, 100 से शेषफल, तो शेषफल पर ध्यान देंगे, 7 से भाग देंगे, जितने भी नंबर है ना सब में हम 7 से भाग देंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको देखेंगे। इसमें वास्तव में किया यह जाता है कि ये जो नंबर इतना बड़ा सा मिल गया है, इन सबको जोड़कर 7 से भाग दीजिए, जो भी आएगा भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसको इस कोड में से मिला लेंगे और वही दिन हमारा होगा। देखते हैं, 7 से इसमें भाग देंगे ना, आपको भाग आता है, मैं ये मानकर आगे बता रहा हूँ। 7 7 चौक 28, एक शेष बचेगा, इसमें नहीं होगा तो इसका 4 ऐसे लिख लें, ये 2 ऐसे लिख लेंगे, 7 से जो छोटे हैं उसको ऐसे ही लिख लें तो बेहतरीन होगा। 7 8 56 होता है, एक शेष बचेगा, 7 दूनी 14 होता है, इसमें एक भी शेष नहीं बचेगा। अब इन सबको जोड़ लें, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, टोटल 8 होगा। अब इस 8 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, 1। ये जो एक आखिरी में आ गया है, सबको कैलकुलेट करके डिवीजन देने के बाद, यानी जोड़कर भाग देने के बाद एक जो आया है, यही एक इस दिन का 29 जून 1857 का दिन बन जाता है। यहाँ देखिए, एक किसका कोड है, जो भी कोड आएगा, 5 आता तो यहाँ पर हम देखते हैं, 0 आता तो यहाँ देखते हैं, 7 आता तो यहाँ देखते हैं, 1 आया है तो सोमवार है, मंडे, मंडे माने सोमवार। आप इसी तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को कर सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को कर सकते हैं, 4 जुलाई 1776 को कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत से भी ज़्यादा बहुत सरल है। मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ने वाले हैं तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, आपने अभी जो अपना डेट ऑफ बर्थ सोचा था, उस डेट ऑफ बर्थ के दिन कौन सा दिन था, इस विधि से निकाल सकते हैं। विधि को एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप इसे बैक करिए, फिर से देखिए। आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर और अपनी जन्म तिथि के दिन कौन सा दिन था मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी बात इसी में और देख लेते हैं। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया, मैं समझ रहा हूँ कि आपको आ गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से उतार लीजिएगा सब। देखिए, इसमें ये सब तो याद हो जाता है हमको यूज करते करते। मेन फंडा होता है 4 और 7 का, 4 से भाग देते हैं तो जो भागफल होता है, देखिए जो सम होता है ना 1875 1925, तो लास्ट का जो 75 और 25 है, इसमें हम लोग 4 से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसको नीचे लिखकर पूरे लाइनों को ऐड कर देते हैं। फिर से वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा। एक और बात पड़ता है, लीप ईयर, लीप वर्ष। हालांकि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के या किसी भी अध्याय को समझने के लिए उसके संकल्पनाओं को समझना बड़ा जरूरी होता है। जैसे लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष के बारे में हम लोग जान लें। 365 दिन का एक साल होता है, उसी 365 दिन के साल को हम लोग एक वर्ष कहते हैं या साधारण वर्ष कहते हैं। जिस साल में फरवरी 29 दिन का हो जाता है, उस साल में साल 365 का ना होकर 366 का हो जाता है। ये जो 29 एक दिन बढ़ गया ना, इसलिए तो इस 29 दिन वाले साल को लीप वर्ष कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो लीप वर्ष होता है, उसके लिए थोड़ा सा मामूली सा एक परिवर्तन करना पड़ता है, हम लोग देख लेंगे, वो भी आ जाएगा, बहुत सरल है। कॉन्सेप्ट समझिए इसका, नोट पॉइंट 1, लीप वर्ष हो
दूसरी बात, महीना जनवरी या फरवरी का हो। अगर ऐसा हो, देखिए ये जो लीप वर्ष नहीं है तब तो जैसे बताएं वैसे करेंगे। अगर लीप वर्ष है तो क्या इसके लिए दूसरा ट्रिक है? कुछ नहीं, दूसरा ट्रिक नहीं है। बस ट्रिक यही है कि अगर लीप वर्ष है, जनवरी और फरवरी का महीना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी जितना भी हमारा फाइनल में रिजल्ट आएगा 7 से डिवीजन देने के बाद, तो उसमें से एक घटा कर उसके बाद तब यहाँ से मिलान करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये 2020 चल रहा है, 2020 खुद एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? जैसे पूरे साल में शताब्दी वर्ष के बाद, जैसे कि जो भी होता है ना 1625, 1628, तो 1600 जो है वो तो अलग हो गया, 25 और 28 या 20 ये जो आ रहा है, अगर इसमें 4 से भाग देंगे तब डिवीजन हो जाए, भाग पूरा पूरा हो जाए, तो वो लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष भी हो, जरूरत किसकी होती है? लीप वर्ष हो प्लस महीना जनवरी या फरवरी का हो। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारा साल था 2020, ये लीप वर्ष है। 2020 2000 और 20 से मिलकर बना, 2000 अलग 20 अलग, 20 में 4 से भाग देंगे तो वो बराबर डिवीजन हो जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, इसलिए 2020 लीप वर्ष है। देखते हैं कि 1 जनवरी सन 2020 को कौन सा दिन था। जैसे उस ऊपर अभी एक तो एग्जाम्पल में बताया, उसी तरह इसको भी करेंगे। देखिए 1 है तो 1 ले लिया। अच्छा यहाँ हम देखेंगे कि लीप वर्ष है, हाँ लीप वर्ष है। महीना जनवरी फरवरी का है, हाँ है, तब वो वाला नियम लगाएंगे। अगर महीना जनवरी फरवरी का ना हो और भले ही लीप वर्ष हो, तो हमें कुछ नहीं घटाना है, डायरेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तब -1 करते हैं टोटल में से। तीसरा पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए कि टोटल -1, टोटल में से क्या करेंगे? -1। इसको देखिए हम लोग देख रहे हैं, 1 जनवरी का 0, 2000 का यहाँ से देखिए 1900, 1900 के बाद 2000 आएगा तो 2000 का 6, 20 का 20 लिख लें, 4 से भाग देंगे। देखिए ये आखिरी में जो पॉइंट होते हैं दो गिनती, इसमें 4 से भाग देते हैं और भागफल लिखा जाता है। 4 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। अब हम उसको देखिए पहले 4 से भाग देंगे, जो सब कुछ है कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके बाद जो भी आंसर आता है उसमें हम 7 से भाग देंगे। या तो जोड़कर भाग दें, या तो जहाँ कटने लायक है वैसे काट ले, जैसे 1 और 6, 1 भी ऐसे लिख दें, 6 भी ऐसे। 20 में 7 से भाग देंगे तो 6 आएगा शेषफल, 5 को 5 ही लिख दें, 6 1 7 कट कर 0 हो जाएगा शेषफल, 6 5 11, 11 में 7 से भाग देंगे 4 आएगा। इसका मतलब अब देखिए ये टोटल 4 आ गया ना। अगर ये लीप वर्ष ना होता तब तो 4 पे यहाँ बृहस्पति मार देते हैं, या लीप वर्ष भी है, जनवरी फरवरी का महीना ना होता तब भी पर यही 4 पे बृहस्पति मार देते हैं। लेकिन ये जनवरी फरवरी है, लीप वर्ष है, इसलिए टोटल में से 1 को घटाकर जो भी आएगा ये हमारा आंसर बन जाएगा। तीसरा पे देखिए 3 आया ना, 3 पे बुधवार है। आप सभी के घर में कैलेंडर है, आप कैलेंडर उठा के देखिए, क्या 1 जनवरी को 2020 को बुधवार ही था? इसी तरह 1 फरवरी 2020, इसका आंसर आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैंने 4 क्वेश्चन कर चुका, 26 जनवरी वाला, 15 अगस्त वाला, एक और क्वेश्चन था, दूसरा आपके डेट ऑफ बर्थ के दिन कौन सा दिन था, एक ये 1 फरवरी सन 2020 को कौन सा दिन था। मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन इसी में का पूछता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि फला डेट को ये दिन था, तो फला डेट को कौन सा दिन है या कौन सा दिन होगा। नहीं समझ में आया तो लिख कर दिखा रहा हूँ।
मिटा दें। अब इन सबको नोट्स में अगर उतार ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मिटा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है जैसे 10 नवंबर 1981 को बृहस्पतिवार है। तो क्वेश्चन ये है 11 नवंबर 1581 को कौन दिन होगा? देखिए इस सवाल को करने के लिए पहले हम लोग ये चेक करेंगे क्या सच में 10 नवंबर 1981 को बृहस्पतिवार था। पता करने हमें तो आता है पता करने। हम क्या करेंगे 10 नवंबर है, इसका डेट निकाल लेंगे कौन सा दिन है, यहाँ निकाल दे रहा हूँ। 10 लिख देंगे। 10 हमें ये तो लिखना है यहाँ से देखकर, नवंबर और तो 1900 का कोड लिखना होता है। नवंबर का कोड वहां से देखेंगे 3 है, 3 लिख लिए। 1900 का कोड क्या होता है देखिए 1981 1900 प्लस 81 से मिलकर बनाता है। 1900 का कोड 0 है। अब 81 यहाँ से लिख लें। 81 लिखने के बाद 4 से भाग दे दें। 4 से भाग देंगे तो आएगा 20 चौके 80 यानी 20 बार में जाएगा। भागफल 4 से भाग देंगे तो बार बार कह रहा हूँ 4 से भाग देने पर भागफल ही लिखते हैं 20 आएगा। अब टोटल कर दें 10 3 13। अरे इसमें टोटल कर कर या तो भाग दें या तो डायरेक्ट इसी में भाग दें। टोटल करके भाग देने से नुकसान ये होता है कि पूरा जोड़ना पड़ता है। अब भाग देने से भाग देकर डायरेक्ट शेषफल निकालने से फायदा होता है कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, समय कम लगता है। इसमें जैसे 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इसको 3 उतार लेंगे, ये 0 है ये है। 81 में 7 से भाग देंगे 11 बार में जाएगा, 4 शेष आएगा, इसमें देंगे तो 6 आएगा। अब ये छोटा कैलकुलेशन हो गया। अब इसको जोड़ लें हम लोग। देखिए 4 और 3 7 होगा, भाग देंगे तो 0, ये तो खत्म। 6 और 3 9 होगा, 9 में भाग देंगे तो कितना आएगा 7 से 2 2। इसने बताया कि 10 नवंबर 1981 को बृहस्पतिवार है, लेकिन हम लोग जब निकाल रहे हैं तो 2 का मतलब मंगलवार है, यानी बृहस्पतिवार बताया है। लेकिन था कौन दिन? मंगल। देखिए मंगल, यानी इस दिन को सच में जो दिन था उससे 2 दिन आगे करके बता रहा है। प्लस ये देखिए +2। अब उसके बाद इस दिन को पूछ रहा है। हम देखेंगे अब इसका निकाल लें कि इस दिन को सच में क्या था। मिटा रहे हैं इसको। देखिए 11 नवंबर 1581, तो 11 का 11 लिख देंगे, नवंबर का 3 लिख देंगे, 1500 का यहाँ से देख लेंगे, 1500 1900 दोनों का 0 0 है। उसके बाद 81 है तो 81 लिख देंगे। जैसे ही ये आखिरी का साल लिखते हैं 4 से भाग दे देकर भागफल लिखते हैं। भागफल लिखेंगे तो 20 आएगा। अब इस सबको ऐड कर देंगे, जोड़ने के बाद 7 से भाग देंगे। देखिए यहाँ 7 से भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, ये 3 है 3 उतार दे रहे हैं। यहाँ भाग देंगे तो 4 आएगा, यहाँ भाग देंगे तो 6। बात ये समझ में आ रही है ना? 7 ग्यारहिए 77 होगा, 4 शेष बचेगा, 4 और 3 7, ये भी कट कर 0 हो जाएगा। बचेगा क्या 6 4 10। ये जो 10 आ रहा है इसमें 7 से भाग देंगे तो बचेगा आंसर 4। 4 का मतलब यहाँ से देखिए, देखिए 4 इसमें से बच रहे हैं, 3 यहाँ, 81 20। 7 से भाग देने पर यहाँ 4 आया, ये 3 4 6। अब सबको जोड़कर 6 4 10,
7 से भाग देंगे तो 3 आएगा। देखिए ये 6, ये 4 और 3 तो कट गए 10 होकर, अरे 7 होकर, ये 6 और ये 4, 6 4 10, 10 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष आएगा 3। अब 3 का मतलब हम देखेंगे, 3 का मतलब मंगलवार, बुधवार। लेकिन हम ये देखेंगे सच में क्या था, बात क्या है मैटर, कि इसने दिन को जब मंगलवार था तो इसने 2 दिन आगे बढ़ाकर बताया। तो इस तारीख को अगर बुधवार आ रहा है तो हम भी 2 दिन आगे बताकर बताएंगे तभी तो सही होगा। 2 दिन आगे प्लस कर लें, बुधवार के बाद बृहस्पति के बाद शुक्रवार। इस तरीके से ये सवाल खत्म होता है। आप लगाइएगा, इस तरीके के सारे सवाल लग जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सीधे सीधे यही सवाल ही पूछे जाते हैं। मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। देखिए परीक्षा को अगर थोड़ा टफ बनाना होगा तो वो कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप के सवाल पूछते हैं। जैसे किसी महीने की 15 तारीख को रविवार है, या अगस्त महीने की 15 तारीख को रविवार है, तो नवंबर में अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें सोचना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो इसी तरीके के और से कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। ये तो बिल्कुल ट्रिक पे था, ज़्यादातर सवाल इसी तरीके से आते हैं, तो आप इससे कर लेंगे। और कॉन्सेप्चुअल टाइप के या समय कैलेंडर के विषय में जो भी कॉन्सेप्ट शब्द बनते हैं, जैसे महीना, साल, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, इन सबको जानने के लिए मैं अगले वीडियो में बड़े डिटेल से बता दूंगा। फिलहाल ये बहुत ही पर्याप्त है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। मेरे समझाने के तरीके में अगर कोई सुझाव देना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी तो आप उन क्वेश्चनों को कमेंट करेंगे जो मैंने पूछा है, साथ में ये भी बता दीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे आपको या आपके छोटे भाई को या किसी भी रिश्तेदार को फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर जब भी इसे ओपन करेंगे नीचे सब्सक्राइब रहता है, बेल आइकन रहता है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके पास जब भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच सकूं। मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।